वाह, क्या आईपीओ है। तो पहला नाम है गॉडियम आईवीएफ का, जिसमें दूसरा दिन है आज। फ्राइडे को ये आईपीओ खुल चुका है इस कंपनी का। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। पहले ज़रा कुछ बेसिक डिटेल समझ लीजिए कि ये जो आईपीओ है आज उसका दूसरा दिन है। 12:15 बजे तक के आंकड़े आप देखिए, ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हो चुका है। 75 से 79 रुपये का इसका प्राइस बैंड है जो कि तय किया गया है, और आईपीओ से 165 करोड़ रुपये ये जुटाएंगे। और उस रकम का इस्तेमाल की जहाँ तक बात है तो 75 करोड़ रुपये ओएफएस है, तो 90 करोड़ रुपये इस कंपनी के पास आएंगे फ्रेश इशू के जरिए। अभी मैनेजमेंट से पूछते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। एंकर निवेशकों ने 49 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इस कंपनी में कर दिया है। 7.5 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है और 86.5 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो तो हम वीएलए मैम से पूछ ही लेंगे, लेकिन कारोबार कैसा है, इसका भविष्य कैसा है, किस तरह के मार्जिन्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और पैसे का इस्तेमाल क्या होगा और इससे क्या बदल जाएगा इसमें, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गॉडियम आईवीएफ की जो चेयरपर्सन और एमडी हैं मनिका खन्ना जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और इनफैक्ट इस कंपनी के जो सीएफओ हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो वित्तीय स्थिति है उसको समझाने के लिए राकेश कुमार जी जो कि सीएफओ हैं इस कंपनी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो मनिका मैम, शुभकामनाओं के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि 2 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। तो जिन जिन को आपका बिजनेस समझ आ रहा है या जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं वो आपकी कंपनी में शायद पैसा लगा चुके हैं, लेकिन जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी समझ के लिए अगर आप शॉर्ट में समझा सकें कि ये इंडस्ट्री क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी स्केलेबल है और आप इस इंडस्ट्री में फ़िलहाल कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप बिजनेस मॉडल अपना हमारे दर्शकों को समझा सकें जिससे उनको मदद मिले, आसानी हो आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि ये इंडिया का पहला आईवीएफ इंडस्ट्री का आईपीओ है। तो हमने कैपिटल मार्केट्स के लिए एक पूरी नई इंडस्ट्री खोली है। एंड ये पब्लिक डोमेन में ये डेटा है कि 15 to 20% ऑफ जो हमारी 150 करोड़ की हम आबादी का देश है, 15 to 20% इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। और आप मानेंगे नहीं, केवल 2% अभी ये मार्केट टैप हुई है, केवल 2% तक रीच हुई है जहां ट्रीटमेंट अभी लिया जा रहा है। तो देर इज अ होल अनटैप्ड मार्केट लाइन देयर, जो कि जैसे जैसे अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट की होगी तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से राइज करने वाली है। जो इंडस्ट्री CAGR है वो 13% के करीब है। गॉडियम जो है वो पिछले कुछ सालों से 35 to 40% की कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है। ठीक है। और ये आज 1.5 बिलियन पर है। दिस इंडस्ट्री इज स्लेटेड कि ये अगले 5 साल में 4.5 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। दैट इज द एस्टिमेट। तो इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल हैं, डायबिटीज़ दोनों मेल और फीमेल पार्टनर की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। इन सब कारणों की वजह से, पोल्यूशन है, हमारे खाने में प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ है, इन सब चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। और गॉडियम की जर्नी जो है वो हमने 2009 में शुरू करी। तो पहले 8-10 साल मैं मानती हूँ कि वो एक डॉक्टर की जर्नी थी जो क्लिनिकल एक्सीलेंस सीख कर रहा था। और जब वो हमने 58% क्लिनिकली हाई सक्सेस रेट्स अचीव कर लिए जो ग्लोबल एक्सीलेंस लेवल के बराबर के हैं, उसके बाद हमने बहुत मेहनत से SOPs बनाए। एंड दिस इज अ कम्प्लीटली नाउ एन SOP ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो एक एसेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल पे चलती है, जो कि कम्प्लीटली रेप्लिकेबल है। और पिछले मतलब 2018-19 से मैं कहती हूँ कि ये एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है जिसमें हमने देश के चारों कोनों में 7 हब्स लगाकर और उनको सेम सक्सेस रेट दे रहे हैं वो लोग, 58% का ±1% ऑफ ईच अदर। और इतनी 40% का हमारा EBITDA मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं। तो हमने एक स्केलेबल मॉडल की फाउंडेशन तैयार करने में ज़रूर टाइम लगाया है, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि यहाँ से अब हम रैपिडली ग्रो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। ग्रोथ की जहाँ तक बात है ना, उससे पहले मैम आप खुद एक महिला हैं, आप इसको गाइड कर रही हैं, जननी हैं,
मैं भी आज इस दुनिया में हूँ तो किसी एक महिला की वजह से हूँ। मैं आपको भी हर महिला को, मेरी माता जी को नमन है मैम, आप नारी शक्ति हैं। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर रही हैं। ऐसी एक और नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है जो आपके बिजनेस को समझने के लिए आपसे मुखातिब होना चाह रही हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बाला हमारे साथ हैं। मैम, वो भी आपसे आपके बिजनेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं। इट्स माई प्रिविलेज कि हम ये प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आपसे बातचीत करने का मौका दे रहे हैं। तो VLM मैम, ओवर टू यू, जो आप पूछना चाहें मैम से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनिका जी कि आपने ये जो बिजनेस लाए हैं। आई मीन ये मैं इस बिजनेस को इस एंगल से देखती हूँ कि IVF सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ऑलरेडी कुछ कंपनी हॉस्पिटल चेन्स है मार्केट में, बट टू बी स्पेसिफिक फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जब गॉडियम आया इंडस्ट्री में, आ रहा है आई मीन इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर निश लेकर के, सो दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन, एक टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट का मौका उनको मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर गेटिंग। अब मुझे सिर्फ आपसे दो तीन चीजें, मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, बिकॉज जब हम लोग मैं कंपनी में, वैसे आपकी IPO को लेकर के मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि इसमें एप्लीकेशन जरूर जाना चाहिए, एंड आई एम लकी दैट आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। बट टू बी स्पेसिफिक, डाउन द लाइन 3 years आप कितना, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है, रेगुलेशन जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट में है दूसरे स्टेट में भी ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे। सो आपका एक्सपेंशन को लेकर के क्या प्लान है, मतलब नेक्स्ट डाउन टू 3 years, डाउन द लाइन 3 years आप कितने और चेन्स को ओपन करने का प्लान कर रहे हैं? बिकॉज वहां से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम लोग देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ वहां पर मल्टीप्लाई हो सकता है। जी जी बाला, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं भी बहुत खुश हूँ बिकॉज हम विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करते हैं, और सिर्फ बिलीव नहीं करते हैं, मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ गॉडियम पर फीमेल्स हैं और हम इस चीज़ को लेकर बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। एंड ऑल्सो जहाँ तक कि हमारा मेन पर्पस ही IPO लाने का ये है कि हम अगले आने वाले 2-2.5 साल में 19 नए हब्स क्रिएट करेंगे। तो अभी हम 7 हब्स और 26 स्पोक्स पर 28 स्पोक्स पर अवेलेबल हैं, और आगे हम 19 हब्स और उतने ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्पोक्स खोलेंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि 2.5 साल बाद हम इन 26 लगभग 25-26 स्टेट्स में मौजूद होंगे। तो ये एक पैन इंडिया जो हब एंड स्पोक मॉडल हमने डिवाइस किया है ना, ये हमने समझ लीजिए कि कुछ इंटरनेशनल इनपुट्स लेकर, जैसे शुरू में ही मुझे बॉस्टन IVF के फाउंडर्स से मेंटरशिप मिली, और कुछ यहाँ पर लोगों की हुई गलतियों से सीखकर हमने ये डिवाइस किया है कि हब जो होता है उसी पर केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है और आपको एक ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, रेंट आता है। स्पोक जो है वो बिल्कुल जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मॉडल होता है। तो क्या है कि मान लीजिए मेरा हब एक पटना में है, अब जो हब है उस पर गॉडियम जो है क्लिनिकल एक्सीलेंस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मैंने बेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाई, मैंने सबसे बढ़िया अपने डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ट्रेन कर कर वहाँ पोस्ट किया ताकि रिजल्ट्स बढ़िया आए। बट मैंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर ऐसी जगहों पे हमने स्पोक्स क्रिएट किए। स्पोक्स क्या है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जीरो है, वो उस एरिया की कोई बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो गॉडियम SOPs से ट्रेन की जाती हैं। तो फिर जब पेशेंट वहाँ, सीतामढ़ी का पेशेंट है, उसको एक ग्लोबल लेवल ट्रीटमेंट, तो उसको 15 दिन पटना आकर रहने का खर्चा नहीं करना है। वो पेशेंट अपना 10-12 दिन का इंजेक्शन गॉडियम SOPs की गाइडेंस में हमारे स्पोक पर ले लेगा और केवल 2 दिन मेजर ट्रीटमेंट के लिए हब पर आ जाएगा। तो पेशेंट के लिए भी विन विन हो गया और हमारे लिए भी विन विन हो गया, क्योंकि एक ही स्टेट में हमने यस डीप पेनिट्रेशन कर ली without increasing our infrastructure overheads. That is why we maintain healthy EBITDAs and PATs. Okay, that's wonderful because ultimately cost reduction करना किसी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जितना ज्यादा हम कॉस्ट एफिशिएंसी ला सके दैट इम्पोर्टेंट। सो अभी पर हब कितना प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर रहे हैं? बिकॉज सी अगर ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है कि 7 हब ऑलरेडी हैं एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड 15+, सो पर हब अभी कितना रेवेन्यू इट्स देयर? I mean, संदीप जी, if you want to put in something, अगर आपको अपना कोई व्यू रखना है तो पूछ सकते हैं। बिकॉज मुझे गॉडियम IVF कंपनी में मुझे लगता है कि मल्टीफोल्ड पॉसिबिलिटीज है, सिमिलरली टेंको इंडस्ट्रीज।
तो इसीलिए मैं थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश भी कर रही हूँ। जी मैम, एज सच हमने ना सेंटर वाइज ब्रेकअप आरएचपी में नहीं दिया है करेंटली, एंड इफ वी से दैट कि द यस, ब्रेक इसीलिए इवन ऑफ पूछा है। आवर सेंटर, राइट, द ब्रेक इवन ऑफ आवर सेंटर्स, इफ वी विल सी हिस्टोरिकली हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन था कि हम 1 से 2 महीने में वी आर एट ए ब्रेक इवन। ठीक है, एट ए मेच्योर्ड सेंटर यस वी कैन स्टार्ट, मतलब 30 साइकिल्स कमिंग इन, दिस इज व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली, बट एज एट मतलब बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में हिस्टोरिकली हमारा ब्रेक इवन आ गया है सभी सेंटर्स पे। दैट्स ऑसम मैम। मेरा ना इनफैक्ट सीएफओ साहब से एक सवाल था। पहले तो सर आप बहुत राकेश जी गौरवान्वित महसूस करते होंगे इतनी महिलाओं के साथ ये इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो भी मनिका मैम के साथ। तो कुछ अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अगर आप फाइनेंशियल्स एक बार स्क्रीन पे ले आएँ तो सर हुआ क्या है ना, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत जब हो रही है ना तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो इसमें जो FY25 का नंबर है, यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष था उसके जो नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने देखी, ऑलमोस्ट 2 गुना आपका मुनाफा हो गया एज़ कम्पेयर टू FY24। तो सर ये जो एक ग्रोथ आई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक आपने FY25 में रिपोर्ट की है, अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। सर ये 2 कारणों वर्ष है सर, ये जो ग्रोथ आई है हमारी, एक तो हमारा ट्रांसिशन फ्रॉम एएस टू इंडेस, जहाँ इंडेस में ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप स्टेज वाइज रेवेन्यू बुक कीजिए। तो जो मतलब कि जो रेवेन्यू हिस्टोरिकली होनी चाहिए थी वो एक एक्यूमुलेट होके एक ईयर में आ गई, मतलब कि FY25 में आ गई। एंड इन FY25 ऑल्सो हमने क्या किया, हमने अपना फार्मा डिवीजन का होलसेल वर्टिकल हमने एक्सपैंड किया है, वेर इन स्पेशलाइज्ड IVF मेडिसिन भी हम सप्लाई करते हैं टू CGHS सप्लायर्स। सो दीज आर द 2 मेजर रीजंस जिसकी वजह से हमारा ये नंबर जो है ग्रो किया है। एंड ट्रेडिशनली मतलब कि हमारे पास पेशेंट ग्रोथ भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। हाँ, अच्छा। 35-40% एवरेज हमारा ग्रोथ होता जा रहा है। जी अच्छा मैम, ये जो फाइनेंशियल्स ग्रो किए हैं उसके साथ साथ आपकी बोरिंग्स भी ग्रो की हैं। थोड़ा अगर आप या फिर राकेश जी इसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये जो बोरिंग्स का नंबर ग्रो किया है उसके पीछे की वजह क्या है और क्या प्लान है आपके डेट रिटायरमेंट को लेकर, और ये जो 90 करोड़ की रकम आपके पास आएगी उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जी, सो जो बोरोइंग्स हैं हमारी, इसमें जो 90 करोड़ हम ले रहे हैं उसमें से 20 करोड़ जो है, 22 करोड़ का डेट है, तो उसमें 20 करोड़ हम पे ऑफ कर देने वाले हैं। तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो डेट काइंड ऑफ कंपनी। एंड बाकी का जो 20 करोड़ है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए लिया गया है, और जो 50 करोड़ है वो 19 हब्स को क्रिएट करने के लिए कॉस्ट आने वाली है। तो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 90 करोड़। तो राकेश जी फिर आपकी कॉस्ट सेविंग कितनी होगी ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वाली, जब आप कह रहे हैं कि आप डेट फ्री हो जाएंगे। एंड सेकेंडली अभी नंबर कहाँ पे है मैम आपका, जो सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, फिर ये जो जब पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा फंड्स का कब तक हो जाएगा और कब तक फिर क्या नंबर्स हम फाइनली देख पाएंगे। सर हम ना 3 साल में एक स्टैगर्ड मैनर में हम प्रपोज कर रहे हैं। ये पहले साल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY27 विल बी ओपनिंग 10 हब्स, एंड सब्सिक्वेंटली विल बी ओपनिंग 8 हब्स नेक्स्ट ईयर में, और उसके तीसरे साल में हम एक हब और खोलेंगे। तो इस स्टैगर्ड मैनर में हम मतलब कि सेंटर एक्सपेंशन करेंगे, वेर इन मतलब ग्रोथ भी हमारी लगभग लगभग उसी हिसाब से रहे, एंड देयर इज नो स्ट्रेच एट द एंटिटी लेवल एज वेल। या ओके, एंड इंटरेस्ट सेविंग्स। इंटरेस्ट सेविंग सर लगभग लगभग आज की तारीख में 2% का है, इफ यू विल सी वट एवर द बर्डन ऑन द फाइनेंशियल्स। सो दैट इज गोइंग टू ऐड टू आवर पैट, क्योंकि जो इंटरेस्ट बचेगा वो हमारे पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। बस मैम मनिका जी, मैम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये जो पूरा इंटायर साइकिल है, जब एक पेशेंट आपके पास आता है कितना टाइम लगता है। आपने कहा 46% EBITDA मार्जिन पे आप ऑपरेट करते हैं, ये जो पूरा साइकिल है इसमें कितना टाइम जाता है। एंड ये जो आप नए सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 19 सेंटर्स जो खोले जाएंगे, इसका पेबैक पीरियड कितना है एवरेज अगर आप देखें तो। जी, सो मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम लगता है सेंटर बनाने में वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। हम लोगों की टीम्स जो हैं बहुत स्टेबल हैं, और सेंटर एग्जैक्टली कैसे बनना है उसे कि उसके भी SOPs लेट डाउन है, और हमारे आर्किटेक्ट डे 1 से सेम है। तो हम लोग बहुत जल्दी तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि सेंटर पूरा खड़ा हो जाए, और इस टाइम पे हम कंप्लायंसेस भी पूरी करें।
तो फिर वो जैसे ही खुलता है 1 से 2 महीने में हम लोग ब्रेक इवन अचीव कर लेते हैं। और जो है पे बैक तो हमने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बट आप अपने आप एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वो ठीक है। रिसेंटली आ जाता है। एंड जो है यही हमारी उम्मीद है कि आगे चल के भी हम इसे मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो नहीं बदल रही है। बेसिक स्ट्रैटेजी है वही एसेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल को रेप्लिकेट करना, और दूसरा हम एक 97% B2C ड्रिवन ब्रांड है। मतलब चूंकि ब्रांड पेशेंट का ट्रस्ट जीतता है, तो मैं अपनी टीम को हमेशा कहती हूँ कि ये जो 16 साल में हमने मेहनत करके इतने हजारों बच्चे कराए हैं, ये हमारे सबसे बड़े वर्ड ऑफ माउथ हैं। और कोई कितना भी पैसा लाकर मार्केटिंग में डाल दे, वो इन जो जीवन दिया है हमने, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और हमारी इच्छा यही है कि देश के हर कोने में कोई भी महिला जिसका ये सपना है माँ बनना, गॉडियम उसको एक्सेसिबल हो जाए और हम उस सपने को पूरा कर सकें। बड़ा गौरवान्वित महसूस करा रही है। एक सवाल ना जाते जाते पूछे बिना रहा नहीं जा रहा कि ये जो आप इतने हज़ारों बच्चों की आपने बात करी, इसमें कोई क्या फॉरेन से भी आते हैं लोग इसको मतलब कराने के लिए, और क्या आपका कोई प्लान है लोकल टू ग्लोबल होने में? जी संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली हमारे पास अभी 30+ देशों से लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। मेडिकल टूरिज्म इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, जो फ्यूचर में भी बहुत बड़ा एरिया ऑफ ग्रोथ है। और गॉडियम ऑलरेडी इसमें अपना एक नाम बना चुका है, क्योंकि 30+ देशों से लोग आते हैं और बहुत इज्जत दी जाती है जब हम इनविटेशन लेटर भेजते हैं एम्बेसीज के थ्रू, एंड हमारे पेशेंट्स यहाँ पर आ पाते हैं उसके बेसिस पर। और ये सारा वर्ड ऑफ माउथ से फैला है, क्योंकि जिस जिस देश में हम बच्चे कराते गए उस देश से लोग आते गए। एंड मेडिकल टूरिज्म इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अब तो सरकार भी उस पर वजन डाल रही है, इस बजट में भी उसका स्पेशल मेंशन है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि वी आर लिटरली मेड इन इंडिया बेबीज एंड वी आर देयर। सबके लिए हम अवेलेबल हैं, जो जिस देश से भी आना चाहे और ट्रीटमेंट कराना चाहे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं मैम, आपको भी, राकेश जी को भी, आपके आईपीओ के लिए। वैसे 2 गुना भर चुका है, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत गुना सब्सक्रिप्शन इसको मिले, और फाइनली जब लिस्टिंग होगी तब भी हम चाहेंगे कि आपसे एक बार फिर से बातचीत करने का, मुखातिब होने का एक बार मौका मिले। विश यू अ वेरी गुड लक मैम, आपके आईपीओ के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका भी मणिका मैम, और राकेश जी आपका भी। थैंक यू सर। तो वीएलए मैम, आपने मैनेजमेंट को सुना भी, उनसे बातचीत भी करी, आपका सवाल भी उन्होंने एड्रेस किया, तो फिर वैसे आप पहले से भी पॉजिटिव थी और पॉजिटिव हो गई हैं कि इनके बिजनेस मॉडल कंपनी को लेकर? देखिए, बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग जो इन्होंने आईपीओ, मतलब अगर यही आईपीओ, मैं इसको इस एंगल से भी देखूंगी, अगर यही आईपीओ आपका ना 200+ के प्राइस पॉइंट पर आता, इट वोंट बी दैट सक्सेसफुल, या फिर उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं बचती थी। बट द नीश, द टाइमिंग, जहां पर चाइना, जापान, सब लोग इनफर्टिलिटी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, इंडिया फॉर दैट मैटर, तो ये टाइमिंग, ये सब कुछ मैच कर गया संदीप जी। और ये इस चीज का एडवांटेज इनके आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्मेंस को भी मिल जाएगा इन माय ओपिनियन, एंड इसमें अप्लाई करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसमें मतलब मैं ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहती, बट यस, इट गोना परफॉर्म बेटर इन सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो। मैं बहुत ज्यादा कंपनीज के लिए नहीं बोलती हूँ ऐसी बात, गिनी चुनी कंपनीज के लिए ऐसे मैं बोलती हूँ आईपीओ के स्पेसिफिकली। तो जैसे टेंको के लिए बोला है कि वो 2x होने की कैपेसिटी रखता है, सिमिलरली ये कंपनी भी वैसी ही है कि अगर आप इसको समय दे दें तो 2x बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए ठीक है, 2x बहुत जल्दी हो जाएगी, तो लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद करें इसमें? लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर सेकेंडरी मार्केट में अगर 10% से ज्यादा का गेन नहीं, अप टू 10% ही अगर आ रहा है, तो भी सेकेंडरी मार्केट में भी अटेम्प्ट करके खरीद के रख सकते हैं। मतलब इट्स समथिंग दैट यू कैन कीप। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, से निवेश के नजरिए से भी आप सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। वाह, क्या आईपीओ है।